आज है 10 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली एनसीआर में ठंड, कोहरा और बढ़ते प्रदूषण से जनजीवन पर असर गहराया। उत्तर भारत में ठंड बढ़ने के साथ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी है, जिसका असर दिल्ली एनसीआर में दिख रहा है। न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री तक पहुंच गया। कई इलाकों में कोहरा व धुंध छाई रही। दिल्ली में औसत AQI 292 से 314 के बीच दर्ज हुआ, जबकि नोएडा सहित एनसीआर के इलाकों में स्तर 300 से ऊपर रहा। तेज हवाओं से थोड़ी राहत मिली, लेकिन आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार धीमी होने से प्रदूषण के बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने का अनुमान है। कश्मीरी गेट में स्काई वॉक और फुटओवर ब्रिज से ट्रैफिक को बड़ी राहत। दिल्ली के कश्मीरी गेट और जमुना बाजार इलाके में ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या को दूर करने के लिए PWD नई परियोजनाएं शुरू कर रही है। निगम बोध घाट के पास रिंग रोड बाईपास जंक्शन पर 4.31 करोड़ की लागत से स्काई वॉक बनाया जाएगा, जिसमें 2 लिफ्ट भी होंगी। इससे रोजाना सड़क पार करने वाले हजारों लोगों को सुविधा मिलेगी। वहीं मरघट वाले हनुमान मंदिर के पास फुटओवर ब्रिज और जमुना बाजार रोड पर नया FOB प्रस्तावित है। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने AWS फ्लैट्स का निरीक्षण, कायाकल्प का लिया जायजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भलसवा और जहांगीरपुरी के खाली पड़े AWS फ्लैट्स का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जर्जर फ्लैट्स की मरम्मत, पार्किंग, बाजार, स्कूल, आंगनबाड़ी और ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के निर्देश दिए। CM ने कहा कि 50,000 पुराने फ्लैट्स का नवीनीकरण कर झुग्गी वासियों को सुरक्षित और पक्का आवास दिया जाएगा। गोवा हादसे के बाद दिल्ली के नाइट क्लब की सुरक्षा पर कड़ी जांच। गोवा नाइट क्लब हादसे के बाद दिल्ली में सुरक्षा चिंता बढ़ गई है। राजधानी में 5,000 से अधिक क्लब, पब और रेस्टोरेंट हैं, लेकिन सिर्फ करीब 90 के पास फायर NOC है। कई क्लब में इमरजेंसी एग्जिट नहीं, सक्रिय सीढ़ियां और लटकते तार हैं। CM रेखा गुप्ता ने आपात बैठक बुलाकर सख्त निर्देश दिए। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले सभी क्लबों की सुरक्षा समीक्षा होगी और रेस्टोरेंट एसोसिएशन को सेफ्टी एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली हिंडन में इंडिगो की उड़ानें रद्द, कोहरे में एयर इंडिया की सेवा शुरू। दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर इंडिगो की 152 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिसमें 76 आगमन और 76 प्रस्थान शामिल हैं। लगातार रद्द उड़ानों से यात्रियों को भारी दिक्कत हो रही है। एयरलाइन ने 3 से 15 दिसंबर के दौरान प्रभावित यात्रियों के लिए रिफंड और रीबुकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी। इसका असर गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर भी दिखा, जहां कई उड़ानें निरस्त रहीं। इस बीच कोहरे के मौसम को देखते हुए एयर इंडिया ने फॉग केयर सेवा शुरू की है, जिसके तहत यात्रियों को समय से अलर्ट और बिना शुल्क रीशेड्यूलिंग की सुविधा मिलेगी। दिल्ली सरकार ने मजदूरों के लिए ड्राफ्ट नियम जारी, सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं। दिल्ली सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों के लिए नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत किसी भी मजदूर को सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जाएगा और ओवर टाइम पर स्पष्ट नियम होंगे। 45 साल से अधिक उम्र के मजदूरों के लिए हर साल निःशुल्क चिकित्सकीय जांच अनिवार्य होगी। सरकार एक 10 सदस्यीय सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड भी बनाएगी। इसके अलावा 25 दिसंबर से अटल कैंटीन योजना शुरू होगी। 14 दिसंबर की महारैली को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज। कांग्रेस ने 14 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाली महारैली की तैयारियां तेज कर दी। सदाकत आश्रम में आयोजित बैठक में जिला पर्यवेक्षकों ने अपने अपने क्षेत्रों की तैयारियों की रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को सौंपी। राजेश राम ने कहा कि इस रैली के जरिए देश भर के पीड़ितों और चिंतित नागरिकों की आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाएगी। मेट्रो से घर तक का सफर होगा स्मार्ट, DMRC लाएगा ऑटोनॉमस नेविगेशन। दिल्ली मेट्रो अब लास्ट माइल कनेक्टिविटी को और स्मार्ट और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। DMRC ने IIT हैदराबाद के TIHN इनोवेशन हब के साथ समझौता किया, जिसके तहत ऑटोनॉमस नेविगेशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। ये सिस्टम रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पहचान कर खुद अपना मार्ग बदल सकेगा। पहले चरण में डिपो और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इसका ट्रायल होगा और सफल होने पर इसे स्टेशन से चलने वाले वाहनों में भी शामिल किया जाएगा। दिल्ली को विश्व स्तरीय बनाने के लिए मेयर ने बैकहो, लोडर और सुपर सकर मशीन्स को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली नगर निगम मुख्यालय से मेयर राजा इकबाल सिंह ने मंगलवार को 17 बैकहो लोडर और 2 सुपर सकर मशीन्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रत्येक सुपर सकर सेट में मुख्य यूनिट, डंप टैंक और पानी की टंकी शामिल है। मेयर ने कहा कि यह कदम स्वच्छ दिल्ली के विजन को साकार करने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। नई मशीनों से नाले की सफाई, कचरा उठान और डंपिंग कार्य तेज होंगे।
दिल्ली में बन रहा डीटीसी का नया 12 मंजिला अत्याधुनिक मुख्यालय। दिल्ली परिवहन निगम को जल्द ही 12 मंजिला अत्याधुनिक मुख्यालय मिलेगा। आईटीओ के आईपी बस डिपो पर डीटीसी और डीएसआईआईडीसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। लगभग 207 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कॉम्प्लेक्स में 26,015 वर्ग मीटर क्षेत्र होगा, जिसमें प्रशासनिक भवन, परिचालन क्षेत्र और ग्रीन बेल्ट शामिल हैं। नए परिसर में 200 बसेस और 200 कारों की पार्किंग, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन और स्मार्ट सुविधाएं होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू नई दिल्ली में मानवाधिकार दिवस समारोह को करेंगी संबोधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में मानवाधिकार दिवस के समारोह को संबोधित करेंगी। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित किया गया और 1948 में स्वीकार की गई मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा पर प्रकाश डालेगा। इस वर्ष का विषय है हर रोज अनिवार्य जनसेवाएं और सबके लिए गरिमा। समारोह में राज्यों और राष्ट्रीय आयोगों, सरकारी अधिकारियों, नागरिक संगठनों और शैक्षिक प्रतिनिधियों की भागीदारी रहेगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का पीएम मोदी से अहम मुलाकात। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रदेश और देश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री को राजस्थान में चल रही योजनाओं, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश अवसरों से अवगत कराया। पीएम मोदी ने राज्य की प्रगति पर मार्गदर्शन दिया और केंद्र व राज्य समन्वय से विकास गति तेज होने पर जोर दिया। सोनिया गांधी का जन्मदिन जश्न, वहीं वोटर लिस्ट विवाद पर कानूनी कार्रवाई तेज। कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी का 79वां जन्मदिन नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मिलकर मनाया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव सहित कई नेताओं ने केक काटकर उन्हें बधाई दी, जिससे विपक्षी एकजुटता का संदेश भी उभरा। दूसरी ओर सोनिया गांधी से जुड़े वोटर लिस्ट विवाद पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उनका नाम 1980 में मतदाता सूची में दर्ज हुआ, जबकि नागरिकता 1983 में मिली। दिल्ली में शुरू होगा FAI का वार्षिक सेमिनार, 10-12 दिसंबर तक चलेगा आयोजन। भारतीय उर्वरक संघ का 3 दिवसीय वार्षिक सेमिनार आज से दिल्ली में शुरू हो रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा करेंगे। इस मंच पर नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा सस्टेनेबल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और किसान केंद्रित विकास पर चर्चा की जाएगी। FAI चेयरमैन S शंकर सुब्रमण्यम ने इसे उर्वरक क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी दौर बताया। दिल्ली में रफ्तार के खिलाड़ी अलर्ट, रोज कट रहे 49,000 से ज्यादा ओवर स्पीड चालान। दिल्ली में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। राजधानी में ओवर स्पीडिंग के चालानों की बाढ़ आ गई। नवंबर 2025 तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 1.64 करोड़ से ज्यादा ओवर स्पीड चालान भेज चुकी है, यानी रोजाना 49,000 से ज्यादा और हर घंटे 2,000 से ज्यादा गाड़ियां स्पीड लिमिट तोड़ती पकड़ी गईं। इसमें अधिकांश वाहन 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते मिले। भारत की धमाकेदार जीत, दक्षिण अफ्रीका 74 पर ढेर, 101 रन से जीत। T20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से करारी शिकस्त दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई और सिर्फ 74 रन पर ढेर हो गई। भारत की ओर से अर्शदीप बुमराह, अक्षर और वरुण ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2-2 विकेट झटके। दबदबे वाले प्रदर्शन के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इंडिगो को सरकार का बड़ा आदेश, सीईओ ने मंत्री के सामने हाथ जोड़े। भारत में इंडिगो एयरलाइन को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया। मंत्रालय ने इंडिगो को किराया नियंत्रण के आदेश दिए और 10% रूट कटौती का निर्देश जारी किया। हालांकि कटौती के बावजूद एयरलाइन अपने सभी डेस्टिनेशन पहले ही तरह कवर करेगी। बैठक में इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के सामने हाथ जोड़ते दिखे। दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी में नया रिकॉर्ड, एमसीडी के खजाने में होगी बड़ी बढ़ोतरी। दिल्ली में एमसीडी का प्रॉपर्टी टैक्स विभाग इस साल नया रिकॉर्ड बनाने की दिशा में है। नवंबर 2025 तक 2,410 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है, जबकि वित्त वर्ष खत्म होने में अभी 4 महीने बाकी हैं। इस बार विभाग का लक्ष्य 3200 करोड़ का है। प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने सोनिया योजना के तहत 1.60 प्रॉपर्टी मालिकों से 250 से 300 करोड़ की राशि वसूल की। विभाग 15 दिसंबर से सभी प्रॉपर्टी मालिकों को SMS भेजकर टैक्स जमा कराने का अभियान भी शुरू करेगा।
भारत को मिला सबसे बड़ा टेक निवेश, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ नडेला की पीएम से मुलाकात। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश करने की घोषणा। नडेला ने बताया कि कंपनी भारत के एआई फर्स्ट भविष्य को मजबूत करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक यानी 17.5 अरब डॉलर का निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि ये एशिया में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा निवेश होगा, जिसका उद्देश्य देश में अत्याधुनिक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल क्षमता को बढ़ाना है। पुतिन के बाद जेलेंस्की भारत दौरे पर, अगले महीने संभावित यात्रा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दौरे के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी भारत आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे अगले महीने भारत यात्रा पर आ सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं की गई। जेलेंस्की भारत आने वाले चौथे यूक्रेनी राष्ट्रपति होंगे। इससे पहले 1992, 2002 और 2012 में यूक्रेनी राष्ट्रपति भारत का दौरा कर चुके हैं। राहुल गांधी ने संसद में एसआईआर पर सवाल उठाए, डुप्लीकेट वोटर फोटो की चिंता। लोकसभा में राहुल गांधी ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वोटिंग लिस्ट साफ करने के बावजूद बिहार में 1.2 लाख डुप्लीकेट फोटो हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि ये सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी साबित हो चुका है। उन्होंने अपने भाषण में कहा, मुझे यकीन है कि इस तरह आप एमपी, यूपी और पूरे देश में चुनाव जीतते हैं और इससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हुए। 50 साल से उड़ रहा AN-22 रूस में क्रैश, सभी सवारों के मारे जाने की आशंका। रूस में एक बड़ा हादसा हो गया है। मॉस्को के इवानोवो क्षेत्र में AN-22 सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार विमान में 7 लोग सवार थे और सभी के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। क्रैश के तुरंत बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा और पानी में बिखरे मलबे के हिस्से बरामद किए। हादसे के कारणों की जांच जारी है। ये वही AN-22 विमान है जिसने 41 विश्व रिकॉर्ड बनाए और करीब 50 सालों से रूस की सैन्य सेवा का हिस्सा रहा। मार्केट में कमजोरी, प्रमुख इंडेक्स टूटे, गेनर लूजर शेयर में उतार चढ़ाव। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में कमजोरी देखने को मिली और बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 436 अंक गिरकर 84,666 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 120 अंक लुढ़ककर 25,839 पर क्लोज हुआ। आज के टॉप गेनर शेयर्स में गॉडफ्रे फिलिप्स, वोडाफोन आइडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, भेल और स्विगी शामिल रहे। गाजियाबाद में पासपोर्ट लोक अदालत और यार्ड मेंटेनेंस से ट्रेन संचालन प्रभावित। गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में 11 दिसंबर को पासपोर्ट लोक अदालत आयोजित होगी, जहां आवेदक बिना अपॉइंटमेंट अपनी लंबित फाइल का निस्तारण करा सकेंगे। अधिकारी अनुस्वरूप स्वयं सुनवाई करेंगे और 50 पुरानी फाइल को निपटाने का लक्ष्य रखा है। इस बीच गाजियाबाद यार्ड में मेंटेनेंस कार्य के कारण 20 और 21 दिसंबर को कई ट्रेन रद्द रहेंगी। IMF की राहत के बीच पाकिस्तान कर संकट में, दिल्ली ब्लास्ट पर NIA की कार्रवाई। कर संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को IMF ने बड़ी राहत देते हुए $1.2 बिलियन की फंडिंग जारी कर दी, जिससे अब तक कुल सहायता $3.3 बिलियन हो गई है। 2024 में भी IMF ने $7 अरब का बेल आउट पैकेज मंजूर किया था, जिससे पाकिस्तान अस्थायी रूप से डिफॉल्ट टला सकी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।